टिल 1897, जब तक कि उन्हें एक रेशो नहीं मालूम चल गई। कौन सी रेशो? चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स रेशो मतलब क्या होता है? समथिंग इज अबव एट न्यूमिनेटर एंड समथिंग एट डिनोमिनेटर। एंड इन दिस केस क्या था? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कितना मास है। इस रेशो को ही वॉज एबल टू फाइंड आउट और डिस्कवर बाय डूइंग एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इन नेक्स्ट 47 ईयर्स। और वो एक्सपेरिमेंट सारे किस पे कर रहे थे? वो अपनी कैथोड रे ट्यूब पे कर रहे थे। पर ये कैथोड रे ट्यूब जो है उन्होंने अब ऐसी नहीं रखी, थोड़ी सी और मॉडिफाई कर दी। कैसे मॉडिफाई की? पिछले में तो उन्होंने जाली यूज़ की थी, मैश यूज़ की थी, इस बार उन्होंने डिस्क यूज़ की एनोड में। एंड द डिस्क में सिर्फ एक ही होल था। दैट मीन्स यदि मैं सर्किट ऑन करूँगा तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो इसमें से निकलेंगे, ज़्यादातर टकराएंगे इस डिस्क से और सर्किट में घूमते रहेंगे। ओनली फ्यू ऑफ दैम वो इस होल से निकलेंगे एंड दे विल गो स्ट्रेट। और ट्यूब का इस पार्ट को उन्होंने थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया सच अ वे कि एंड में उन्होंने फ्लोरेसेंट कोटिंग की, जिंक सल्फाइड की, या जो भी ऐसी चीज़ जिससे टकरा के कुछ लाइट मालूम चले। अब इसमें क्या होगा? हमने करंट ऑन किया, कुछ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो सर्किट में करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे एंड दे विल हिट एट बी। ये उन्होंने पहला काम किया, राइट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। देन व्हाट ही डिड, ही प्रोवाइडेड अ मैग्नेट, क्योंकि इनको मालूम चल सकेगा कि मैग्नेट को जैसे ही मैं पास लाता हूँ तो जो इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा था वो डाइवर्ट हुआ, उसमें कुछ डेविएशन हुए, वो स्ट्रेट ना जाके कुछ डेविएट हो गया। तब तक इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी थी तो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी यूज़ किया, कभी मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ किया, कभी इलेक्ट्रिक। मान लो इस बार इलेक्ट्रिकल फील्ड यूज़ की तो उन्होंने देखा कि इस बार इलेक्ट्रॉन सी की तरफ ना जाके इट वेंट टू ए साइड। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड तो उसको डाइवर्ट एक तरफ कर रही है एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड उसको अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है। और ऐसे ना उन्होंने हज़ारों एक्सपेरिमेंट किए, जिससे उनको ये मालूम चला जब इलेक्ट्रिक फील्ड है और या मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में से कोई फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा सीधा जाता है, एंड इफ़ देर इज़ इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इट डेविएट्स। सो ही कंक्लूडेड फ्यू थिंग्स। व्हाट ही कंक्लूडेड कि द अमाउंट ऑफ डेविएशन किसका? इस पार्टिकल का, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिवली चार्ज ऑन द पार्टिकल। इस पर कितना चार्ज है, मीन्स जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अटैक करेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड अटैक करेगी। ये तो कॉमन चीज़ है, जितना चार्ज ज़्यादा उतना अट्रैक्शन, पहला चीज़। सेकंड चीज़ उन्होंने कहा था स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल फील्ड, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक की या मैग्नेटिक फील्ड की उतना ज़्यादा डेविएशन होगा। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके दिखा था, डिफरेंट साइज़ की मैग्नेट लगाई, उनकी स्ट्रेंथ डिफरेंट थी। सेम वे में इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल की, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रोल की, एंड एज अ रिजल्ट ही मेजर द डेविएशन। दो चीज़ मालूम चली। तीसरा उन्होंने ये देखा कि द मास ऑफ द पार्टिकल, मीन्स ये जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, उसका कुछ मास है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट हो रहा है, राइट। चार्ज्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, क्योंकि मास है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है, राइट। ओके, तो इसका जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम डेविएशन होगा। क्यों? यदि ऐसे समझो एक बहुत बड़ी बॉल है, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक बहुत बड़ी बॉल है और वो काफ़ी हैवी है, उसका मास बहुत ज़्यादा, लोहे की है मान लो, तो ऐसे वो आ रही है तो उसको डेविएट करने में आप भी ताकत लगाओगे ना, बहुत डिफिकल्ट होगा। पर यदि कोई हल्की बॉल होगी, मास कम होगा, तो यू कैन ईजीली डाइवर्ट या मीन्स डेविएशन उसका बढ़ा सकते हो। सेम वे में जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा डेविएशन कम होगा, जितना कम उतना ईजीली हो जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट ही फाउंड आउट कि चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, और द मास ऑफ द जो भी पार्टिकल है, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन का जितना मास है उस पर। एंड एज अ रिजल्ट इन डेविएशंस को नाप के, मास को नाप के, मास तो नहीं मालूम चल रहा है उनको, चार्ज भी नहीं मालूम है, बट ही इज़ एबल टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके वो ये रेशियो को पता लगाए। एंड ही कंक्लूडेड कि जो ये रेशियो है E/m मीन्स चार्ज बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.758820 इंटू 10 की पावर इतने कूलम पर kg, राइट। इसकी ये रेशियो को ही वॉज एबल टू पिन पॉइंट इतनी होगी। कैसे? 47 ईयर्स एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, मीन्स n नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ एनोड, कैथोड, सब कुछ किया, राइट। और उन्होंने ये चीज़ें पता लगा दी।